हेलो दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी बिहार से हो और इस वर्ष 2024 से 2026 के सेशन में यदि आप भी डील करना चाहते हो या एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है ना। आज मैं आप लोग को बहुत सारी जानकारी दूंगा डीएलएड से संबंधित, ठीक है ना, जो हर एक बच्चों के मन में आता रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहना, आप लोग के लिए बहुत सारा हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग बहुत सारे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, है ना, बिहार में आप लोग को कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, सरकारी में या फिर प्राइवेट में, है ना। फिर आप लोग बहुत सारे बच्चों के मन के अंदर, है ना, एक प्रश्न उठता रहता है कि सर सरकारी या प्राइवेट कॉलेज का फीस क्या होता है, ठीक है ना, एडमिशन फीस कितना लगता है, कौन सा कॉलेज ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते रहते हैं कि सर क्या कॉलेज एवरीडे, है ना, मतलब प्रत्येक दिन करना पड़ता है ना। इसकी भी जानकारी मैं आप लोग को इसी वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है ना। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल और उठता रहता है कि सर कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, है ना, सरकारी कॉलेज सही रहेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज सही रहेगा, कौन सा कॉलेज बेहतर रहेगा। मैं आपको ये भी जानकारी देने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर सरकारी कॉलेज का फीस कितना होता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल उठता है कि सर प्राइवेट कॉलेज का फीस कितना होता है, ठीक है ना। और भी आप लोगों के मन के अंदर बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर सरकारी या प्राइवेट कॉलेज का, है ना, क्लास टाइम क्या होता है, कितने बजे से लेके कितने बजे तक क्लास चलता रहता है, ठीक है ना, ये भी मुझे बताइए। और कुछ बच्चे मुझे ये भी बताते हैं कि सर एसईपी क्या होता है, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे तो ये भी पूछते हैं, है ना, कि एसईपी में सर कितने मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना, और कितने दिनों का ये होता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं हर एक पॉइंट को आप लोग को जवाब देते चलता हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, है ना, कि आपका जो सरकारी या प्राइवेट कॉलेज होता है, ठीक है ना, कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, सरकारी या प्राइवेट, ठीक है ना। तो मैं आपको बताते चलूँ दोनों कॉलेज सही रहेगा, ठीक है ना, दोनों कॉलेज सही रहेगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा की बात रहा है ना, तो सरकारी कॉलेज अच्छा रहेगा। अब सरकारी कॉलेज क्यों अच्छा रहेगा, है ना, और प्राइवेट कॉलेज उतना अच्छा क्यों नहीं रहेगा, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। वैसे दोनों कॉलेज सही है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा पैसा का दिक्कत है ना। पैसा यहाँ पे क्या लगता है आपका कम लगता है, और यहाँ पे आपके पैसे क्या लगते हैं ज़्यादा लगता है, बस दिक्कत यही है। बाकी दोनों कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब बहुत सारे बच्चे के मन में ये सवाल उठ रहा था कि सर सरकारी कॉलेज का फीस कितना लगता है, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को बताते चलूँ, देखो कि डीएलएड का जो कोर्स होता है ना, आप सरकारी कॉलेज से करो या प्राइवेट कॉलेज से करो, है ना, ये 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है ना। और 2 साल में टोटल जो पैसा की बात करें ना, सरकारी कॉलेज की बात मैं करता हूँ, आप किसी भी कैटेगरी से होगे, ठीक है ना, 2 साल के अंदर आपका 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा, ठीक है ना, कॉलेज में, जिसमें आपका एडमिशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एडमिशन का फॉर्म भरा जाएगा, सब कुछ हो जाएगा 2 साल के अंदर, है ना। मतलब 20 से 25 हज़ार में दोनों साल का आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ईयर की, ठीक है ना, तो फर्स्ट ईयर में जैसे जनरल होते हैं, ईडब्ल्यूएस होते हैं, ईबीसी होते हैं, ठीक है ना, इन लोग का जो एडमिशन फी लगता है ना, समथिंग 11,500 लगता है, ठीक है ना। और जैसे एससी होते हैं, एसटी होते हैं ना, मतलब जो दिव्यांग बच्चे होते हैं या फ्रीडम फाइट होते हैं ना, उनके समथिंग ना 7,500 रुपये के आसपास लगते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में। फिर सेकेंड ईयर में लगते हैं, और उसमें फिर रजिस्ट्रेशन होते हैं, है ना, मतलब फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भराते हैं। इस तरीक़ा से 2 साल के अंदर में आपके ना 20 से 25 हज़ार रुपये लग जाएंगे, और ये पूरे पैसे ना आपको एक बार नहीं लगेंगे, ठीक है ना, अलग अलग टाइम पे लगेंगे, ठीक है। तो आपने भी जान गया सरकारी कॉलेज का फीस कितना होता है, सिर्फ 20 से 25 हज़ार, वो भी 2 साल का कोर्स में, है ना। 2 साल में आपका इतना खर्चा होगा, फर्स्ट ईयर में इतना खर्चा नहीं होगा, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में समथिंग, है ना, 13,000 में आपका समथिंग हो जाएगा, 13 से 14 हज़ार में, है ना, फर्स्ट ईयर आपका क्लियर हो जाएगा, और फिर 9-10 हज़ार रुपये आपके सेकेंड ईयर में, है ना, लग जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग SC ST इस कैटेगरी से होंगे तो थोड़ा सा कम लगेगा, EWS EBC या जनरल से होंगे तो थोड़ा सा आपको, है ना, 3-4 हज़ार रुपये से आपका ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं मुझसे आगे प्राइवेट कॉलेज का फीस कितना लगता है, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइवेट कॉलेज का फीस कितना लगता है। तो देखो, अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करें फर्स्ट और सेकेंड दोनों ईयर की, ठीक है ना, तो समथिंग आपका 1,20,000 से लेके, है ना, आपका 2 लाख रुपया तक खर्चा हो सकता है, ठीक है ना। मिनिमम 1,20,000, मैक्सिमम 2 लाख रुपया तक आपका खर्चा हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में अगर आप नहीं जाओगे, ठीक है ना, तो आपका मतलब वो जो अटेंडेंस होता है ना, उसके लिए भी आपसे पैसा लिया जाएगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारी बातें होती हैं वहाँ पे, सभी कुछ ना पैसे से ही मेंटेनेंस किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेज में आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। तो अब मैं आपको इस तरीक़े से कह सकता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज से ना लाख गुना बढ़िया रहेगा आपका सरकारी कॉलेज, हाँ। लेकिन अगर किसी का नंबर थोड़ा सा, है ना, स्कोर कम आता है, ठीक है ना, और तो उसके लिए फिर तो लास्ट में प्राइवेट कॉलेज सही रहेगा। बाकी अगर आपका नंबर ठीक ठाक है तो आपके लिए सरकारी कॉलेज ज़्यादा बेहतर रहेगा, कम पैसे में आपके काम हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर ज़्यादा नंबर रहेगा तो आप लोग कोशिश करना जो आपके जिला में, है ना, जो आपके अगल बगल में, है ना, जो कम दूरी पे होंगे ना, वो आप लोग वो सरकारी कॉलेज चुन लेना, ठीक है ना। चलिए, अब आगे हम लोग बात करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को छोड़ दिया, चलो मैं इस पॉइंट को बात कर लेते हैं। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे के मन में एक सवाल उठता है कि क्या सर कॉलेज एवरीडे, है ना, मतलब प्रत्येक दिन करना पड़ता है। देखिए,
सब कॉलेज का अलग अलग थोड़ा सा रूल्स होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग सरकारी कॉलेज की बात करें, ठीक है ना, अगर हम लोग क्या किसकी बात करें, सरकारी कॉलेज की बात करें, ठीक है ना, और हम लोग बात करें प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है। तो देखिए कोई भी कॉलेज हो, ठीक है ना, आपको बोला जाएगा कि प्रत्येक दिन आना है ना, प्रत्येक दिन मतलब आपको बोलेगा 100% है ना, आपको 100% अटेंडेंस देना है ना, मतलब प्रजेंट आपको होना है ना, सरकारी हो या प्राइवेट हो, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी कारणवश है ना, अगर आप 100% हाजिरी अपना नहीं बना पाते, ठीक है ना, सरकारी कॉलेज की भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगर आपका 50% भी पूरता है ना, 50% भी पूरता है ना, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और कम से कम जैसे अगर इससे भी थोड़ा मोड़ा कम रहेगा तो काम चल जाएगा ना, प्रत्येक दिन जाने की जरूरत नहीं होती है। बाकी आपको फोर्स किया जाएगा कि रोज़ रोज़ आना है, ठीक है ना, आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा कि अगर रोज़ नहीं आओगे ना तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर से एडमिशन फी लगेगा, दी दैट कुछ भी, लेकिन नाम नहीं काटा जाता। हाँ, और अगर आप चाहोगे कि महीना में मैं कम से कम 10-12 दिन भी नहीं जाओ तो फिर आपको दिक्कत है, फिर आपको बहुत सारा डांट सुनना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जल्दी नाम नहीं करता, ठीक है ना। समझिए ना, ऐसे करके महीना में अगर कम से कम अगर आप लोग 12 से 15 दिन भी चल जाओगे ना तो नाम नहीं करता। महीना में अगर 12 से 15 दिन भी चल जाओगे सरकारी कॉलेज में तो नाम नहीं करता है, ठीक है ना। आइए हम लोग अब प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं। देखिए तो प्राइवेट कॉलेज में भी आपको क्या बोलेगा, 100% आपको अटेंडेंस देना है ना, 100% आपको हाजिरी बनाना है, रोज रोज आना है, ठीक है ना। ये तो आपको प्राइवेट कॉलेज में बोला जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी वही है, अगर आप 50% भी चल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा absent करेंगे है ना तो यहाँ पे अटेंडेंस के कारण आपको कुछ पेमेंट लिया जाएगा, ठीक है ना। जबकि सरकारी कॉलेज में आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए सरकारी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज से लागू ना बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे कौन कौन से पॉइंट मैं छोड़ देता मैं उस सब पे भी बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कौन सा कॉलेज अच्छा होता है, आप खुद समझ सकते हो। कहाँ सरकारी कॉलेज मान लो 20 से 25 हज़ार में आपका 2 साल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 1,20,000 से लेके ना आपका 2 लाख रुपया तक लग जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आप सोच सकते हो आपके लिए कौन सा कॉलेज ज़्यादा बेहतर है, आप खुद भी समझ सकते हो, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं, ठीक है ना। ये सारी बात मैंने आप लोग को बता ही दिया था कि सरकारी कॉलेज का मतलब फीस कितना लगता है, प्राइवेट कॉलेज का फीस कितना लगता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है ना। तो हम लोग अब बात करते हैं कि सरकारी या प्राइवेट कॉलेज का ना क्लास टाइम कितना होता है, ठीक है ना। तो समथिंग नॉर्मल जो सभी कॉलेज होते हैं ना उसके टाइम जो होते हैं ना 9 से 10 बजे के आसपास होते हैं, ठीक है ना। 9-10 बजे से लेके समथिंग 4 से 5 बजे तक होते हैं ना, 9-10 बजे से लेके समथिंग 4 से 5 बजे तक होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जिस कॉलेज में पढ़े हैं, ठीक है ना, बैट माधोपट्टी दरभंगा में पढ़ता है, ठीक है ना, बैट माधोपट्टी दरभंगा, ठीक है ना। हम लोग का कॉलेज जो था ना समथिंग हम लोग 10 बजे जाते थे, ठीक है, और हम लोग को ना 12 बजे तक छुट्टी दे दिया जाता था, ठीक है ना। 10 बजे जाते थे और समथिंग 12 बजे तक छुट्टी दे दिया जाता था। यहाँ पे मतलब लंबा टाइम तक नहीं रोका जाता था, ठीक है ना। 2-3 घंटा क्लास चलता है ना ऑनलाइन, और उसके बाद क्या दे दिया जाता है, छुट्टी आपको दे दिया जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम मतलब यहाँ पे क्लास चलता है। हो सकता है प्राइवेट कॉलेज में कहीं आप लोग को ज़्यादा देर तक रुक के रखता होगा, बट मेरे को प्राइवेट कॉलेज के बारे में नहीं पता कि इस प्राइवेट कॉलेज में कितना बजे से लेके कितना तक क्लास चलता रहता है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे सरकारी कॉलेज की मैं बात करूँ बैट दरभंगा की माधोपट्टी की, तो वहाँ पे 2-3 घंटा का क्लास चलता है, उससे ज़्यादा देर का क्लास नहीं चलता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग बात करें, हाँ यहाँ पे एससीपी क्या होता है, ठीक है ना। देखो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लोगे या सरकारी कॉलेज में एडमिशन लोगे, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे है ना, तो आपको एससीपी करना पड़ता है। एससीपी मतलब होता है विद्यालय अनुभव कार्यक्रम, ठीक है ना, अर्थात स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है ना, दोनों ईयर में चलते हैं। बट वैसे पहले जो हो ना मतलब एससीपी सिर्फ 28 दिनों का चलता था, ठीक है ना समथिंग। लेकिन अब जो रूल कर दिया गया ना वो मतलब पूरा है ना, पूरा साल करना पड़ता है, फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी। लेकिन बच्चे लोग चालाक है, मतलब हमेशा एससीपी मतलब ये होता है ना कि आपको स्कूल में जाना होगा है ना। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लोगे सरकारी में या प्राइवेट में, आपको आसपास के ना कुछ कॉलेज का नाम दिया जाएगा, ठीक है ना। उसमें से कोई कॉलेज मतलब कोई स्कूल आपको चुनना पड़ता है, ठीक है ना। आप जो भी स्कूल चुन लीजिएगा वहाँ पे आपको उस स्कूल में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सर लोग कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। उनको अवलोकन करना पड़ता है, ठीक है ना। देखना पड़ता है कि बच्चों लोग को अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो सर उसको कैसे समझाते हैं, और भी बहुत सारे बातें, ठीक है ना। वहाँ पे बहुत सारा अनुभव किया जाता है ना कि सर लोग कैसे पढ़ाते हैं, ये सब देखना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए अब एक पॉइंट ये भी था कि एससीपी जो होता है ना वो कितने मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो एससीपी फर्स्ट ईयर में ना 100 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। आप एससीपी कितने नंबर का होगा, आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है। चलिए और एससीपी आपका सेकेंड ईयर में भी होगा, ठीक है ना। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो एससीपी कितने दिनों का होता है मैंने अभी आपको बता दिया था, ठीक है ना। सरकारी कॉलेज में बोलता है मतलब कि आपका जब से एडमिशन हो जाएगा उसके बाद 10-15 दिन के बाद से ना आपका एससीपी चालू हो जाएगा और आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं स्कूल में नहीं जाते, ठीक है ना। समथिंग महीना में कुछ दिन जाते हैं और एक स्कूल में ना मतलब बहुत सारे बच्चे रहते हैं, मतलब 10-15 बच्चा समथिंग रहता है। तो ये लोग ग्रुप बना लेते हैं ना, इस 10-15 में से लगभग आधा बच्चा जैसे आ जाएगा तो कल नहीं आएगा, फिर आ जाएगा तो कल नहीं आएगा, इस तरीका से, ठीक है ना। रोज रोज नहीं जाना पड़ा। और कुछ बच्चे तो कभी जाते ही नहीं है ना, बस उसमें लास्ट में क्या होता है ना एक फॉर्मेट मिलता है कॉलेज से ना, उस पर सिर्फ मोहर मरवा लेता है और काम चल जाता है, ठीक है ना। और सर लोग स्कूल वाले भी समथिंग मोहर मार ही देते, कोई दिक्कत नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए
तो आशा करेंगे ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और साथ में अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को आप लोग साथ में सब्सक्राइब करना, ठीक है ना, ताकि आपको डीएल संबंधी जो भी जानकारी होगा मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है ना। जो मेरे प्यारे दोस्तों अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो आप लोग टेलीग्राम ही ज्वाइन कर लेना। अपना टेलीग्राम का नाम है MSW, ठीक है ना। जो अपना यूट्यूब चैनल का नाम है ना वही टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है, ठीक है ना। तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डीलर संबंधित जो भी जानकारी होगी ना आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए तो बाय बाय, टेक केयर। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, ताकि आपको डीलर संबंधित सारी की सारी जानकारी आप लोग को मिलता रहे, ठीक है।